नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको अगले 24 घंटों से लेकर के अगले 10 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ पर बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी, कहाँ पर बारिश की जो संभावना है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात है ये है कि जो विंड पैटर्न होता है, यानी कि जो हवाओं की दिशा होती है, हवाओं की दशा होती है, वही जो है बारिश करवाने में सक्षम होती है। उन्हीं हवाओं से वर्षा होती है। अगर वर्षा का जो हवाओं का पैटर्न अलग है तो बारिश देखने को फिलहाल नहीं मिलती। देखिए, ये है आपका भारत का क्षेत्र। तो देखेंगे अरब, ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है, ये दक्षिणी है, ये उत्तरी है। तो देखेंगे यहाँ पर अभी पश्चिमी अरब सागरी हमारे राजस्थान से लेकर के पूरा एमपी तक चल रही हैं, और ये पूर्वी हवाएं बंगाल खाड़ी की हवाएं जो है बिहार तक कुछ एक्सट्रीम तराई की बेल्ट तक पहुँच रही हैं। क्या होता है कि जब मानसूनी ट्रफ होती है, जिसे बोलते हैं मानसून की ट्रफ, मानसूनी रेखा, वो जब मानसून के समय में रहती है तो जहाँ पर रहती है बारिश वहीं पर होती है। जहाँ पर ट्रफ रहती है वर्षा वहीं पर देखने को मिलती है। तो देखिए, जैसे सिस्टम आगे बढ़ा, ये जो वेल मार्क लो प्रेशर है वो कमज़ोर हुआ, आगे बढ़ा, ख़त्म हुआ, तो ऐसे ही आप देखेंगे कि जो ट्रफ है वो पंजाब होते हुए कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए देखिए यहाँ से डिप करती हुई इस तरह से आगे बढ़ रही है। यानी कि पश्चिमी सिरा तो इसका आगे बढ़ गया, उत्तर की तरफ चला गया, लेकिन पूर्वी सिरा देखिए अभी भी ये वही है जहाँ एक मंथ पहले था, ये वहीं पर बना हुआ है, जहाँ पर ये 8 तारीख से 8 के आसपास ये जो है ये मानसून तरफ नीचे गया था, और आज 7 तारीख को लगभग मंथ पूरा होने को है। मानसून का जो पूर्वी सिरा है वो ऊपर नहीं खिसका। तो ये एक बहुत ही बड़ी दुखद का समाचार है इन क्षेत्रों के लिए जहाँ पर ये बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि कोई सिस्टम तो आना नहीं है। सिस्टम बन रहे हैं लेकिन वो लगातार सिस्टम पर सिस्टम बन रहे हैं। सिस्टम पर सिस्टम बनने से क्या होता है कि इन क्षेत्रों में तो बड़ी खुशी की लहर होती है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत दुख का बात होता है, क्योंकि सिस्टम यहाँ पर आते ही नहीं, और ये इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। और ये क्या करते हैं, यहाँ पर अपने तो आगे बढ़ेंगे ही, बाकी ट्रफ को भी यहीं पर बना के रखेंगे, यहीं पर खींच के रखते हैं, तो ट्रफ ऊपर नीचे फिलहाल नहीं होती है, यहीं पर रहती है, जिसकी वजह से बारिश जो है इन्हीं क्षेत्रों में देखने को बहुत ज़्यादा मिलती है। बाकी इन क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात रहते हैं, जैसा कि इस समय भी रह रहा है। हालांकि कल ट्रफ थोड़ी समय के लिए ऊपर आई थी, पूर्वी सिरा ऊपर आया था उसका, तो कल बिहार में मूसलाधार बारिश हुई थी, आपने देखा ही। चलेंगे कल के दौरान तो देखेंगे क्या होगा कि जो सिस्टम है देखिए ये वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि हालांकि ये हो सकता है कि एलपीए बन जाए, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर बढ़ रहा है, और जो मानसून ट्रफ है वो और भी नीचे चली जाएगी। तो कल यूपी के जो क्षेत्रों में फिलहाल बहुत बारिश की बहुत कम संभावना है। देखेंगे 9 तारीख के आसपास, तो ये जो सिस्टम है ये थोड़ा सा कमज़ोर होगा, तो ट्रफ थोड़ी सी और उत्तर में आएगी, लेकिन जहाँ पर बनी हुई थी वहीं पर बनेगी। और 9 तारीख के आसपास चलेंगे, देखेंगे तो 9 के बाद देखेंगे तब जाके जो ट्रफ है, और 10 का देखेंगे तो जब तक जो ट्रफ है वो गंगा के मैदानी क्षेत्रों पे दिखाई पड़ रही है, यानी कि बिहार तक यहाँ पर, यानी कि पूर्वी सिरा भी इसका ऊपर आ रहा है, यानी कि आज से 2 दिनों बाद। तो ये एक अच्छी खबर है। चलेंगे देखिए 11 तारीख के आसपास, देखिए ये जो है ट्रफ है वो मतलब कि गंगा मैदानी क्षेत्रों पे बनी हुई है, यानी कि नॉर्मल पोजीशन से थोड़ी सी उत्तरवर्ती हो चुकी है। यहाँ पर ट्रफ जो है यही उम्मीदें भी थी, क्योंकि जब तक ट्रफ ऊपर नहीं आएगी तब तक इन क्षेत्रों में बारिश की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है। और इस समय ट्रफ कहाँ पर है, देखिए 11 का देखेंगे तो ये रहा है ट्रफ की पोजीशन। देखिए इस तरह से जो है ट्रफ नीचे की तरफ सरक रही है, यानी कि इस तरह से पूर्वी सिरा इसका आगे की तरफ मूव कर जाएगा। चलेंगे 12 के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा छोटा सा 13 के आसपास, और ये दिल्ली के आसपास भी देखिए सर्कुलेशन लगातार बनता रहेगा, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना रहेगी। और 14 के आसपास भी देखेंगे तो ये देखिए ये जो है ट्रफ की वजह से यहाँ पर ट्रफ बनी रहेगी, और यहाँ पर इस तरह से जो मौसम का मिजाज है वो लगातार बना हुआ दिखाई पड़ेगा। तो 9 तारीख के आसपास से कुछ संभावना बन रही है कि ट्रफ ऊपर रहेगी और देश में वर्षा की संभावना बढ़ेगी, खासतौर पे जो गंगा के मैदानी क्षेत्र है, खासतौर पे पूर्वी यूपी और बिहार, क्योंकि पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बारिश में कमी तो है, लेकिन यहाँ पर बारिश कुछ ना कुछ हो जा रही है। पहले लग रहा था कि 2 तारीख के आसपास या 1 तारीख के आसपास से मानसूनी ट्रफ जो है वो उत्तरवर्ती हो जाएगी। तो क्या हुआ कि जैसे समय आया उससे पता चला कि एक डिप्रेशन बन गया, और डीप डिप्रेशन बन गया। उसके बाद पता चला कि ये मतलब कि 4 तारीख के आसपास से फिर से ये सिस्टम जो है वो कमज़ोर होगा, ट्रफ ऊपर आ जाएगी। तो वो जैसे कमज़ोर हुआ एक सिस्टम और बन गया। तो क्या ही कर सकते हैं, अभी भी उम्मीद है कि फिर अब जो है ट्रफ ऊपर जाएगी, लेकिन अब कोई सिस्टम ना बने
चलेंगे 8 तक के आसपास देखेंगे, जीएफएस के मॉडल में देखेंगे 8 तक के आसपास देखेंगे तो ये दिखा रहा है कि सिस्टम जो है वो ज़्यादा नीचे ना जाते हुए मतलब कि ये ग्वालियर संभाग यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के आसपास ट्रेवल करता हुआ आगे बढ़ेगा। और 9 तक के आसपास देखेंगे तो दिखा रहा है जो ट्रफ है, देखिए पूर्वी सिरा जो है ट्रफ का वो देखिए उत्तरवर्ती हो चुका है, देखिए इस तरह से इसमें दिखाई पड़ रहा है। और 10 तक के आसपास देखेंगे तो ट्रफ जो है उत्तरवर्ती हो चुकी है, 11 को भी उत्तर में रहेगी, 13 पहुँच गई है, 12 में भी, 13 में भी, 14 में भी, 15 में भी और 16 तक देखेंगे यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा सर्कुलेशन। और ये चक्रवाती हवा का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर बना रहेगा, कई इलाकों में यहाँ पर बारिश जो है वो देने की संभावना है। सर्कुलेशन बहुत अच्छी बारिश देते हैं, लो प्रेशर एरिया भी बारिश बहुत अच्छे देते हैं। और जो सर्कुलेशन होते हैं उनका फैलाव बहुत ज़्यादा होता है, लो प्रेशर एरिया और डिप्रेशन का जो फैलाव होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो सिकोड़ देते हैं सभी मॉइस्चर को अपने पास। लेकिन ये जो सर्कुलेशन बनते हैं ये पूरे बहुत दूर दूर तक हवा को ऊपर उठाते हैं और कई इलाकों में बारिश कराते हैं। ये देखिए ये है बादलों का जो प्रभाव है, कहाँ पर बादल कैसे बने हुए हैं। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो तमिलनाडु का क्षेत्र है यहाँ पर किस तरह से बादल यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे आपको। यहाँ पर जो बादल हैं वो अच्छे खासे नजर आ रहेंगे, आपको दिखाई पड़ेंगे। और वहीं ये जो वेस्ट कोस्ट का क्षेत्र है यहाँ पर भी बादल अच्छे हैं। और आंध्र प्रदेश में और कुछ उड़ीसा के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में भी कल से ही बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है। और आज भी यहाँ पर बादल जो है वो लगातार बने हुए हैं, उस सर्कुलेशन का ही प्रभाव है जो सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर इस तरह का माहौल जो है वो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसा देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ से पता लगेगा कि ट्रफ की पोजीशन यहाँ पर इस समय क्या बनी हुई है। देखिए ये रही ट्रफ की पोजीशन, जैसा कि हमने बताया कि ट्रफ का जो पोजीशन देखिए इसी तरह से बनी हुई है। देखिए यहीं पर बादल बन रहे हैं जहाँ पर ट्रफ की पोजीशन है, हमने बताया ना। सॉरी ये रहा, ये इन क्षेत्रों में से जो ट्रफ है वो जा रही है, थोड़ा नीचे से जा रही है इस तरह से। हाँ बस यही रहा, ट्रफ का जो पोजीशन है वो यही है इस समय। इसलिए देखिए इन क्षेत्रों में बादल बहुत हल्के हैं, ये है तो मतलब कि, लेकिन बादल फिलहाल क्योंकि देखिए यहाँ का जो सिरा है वो ऊपर आया है, इसीलिए यहाँ पर कुछ बादल बन रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्षा भी इन क्षेत्रों में हो रही है। ट्रफ बहुत मायने रखता है और ट्रफ की वजह से ही वर्षा जो है जहाँ पर होती है। देखिए किस तरह से क्लाउड बने हुए हैं इस पिक्चर में देख पा रहे आप लोग। इसमें राजस्थान के उत्तरी इलाकों में पंजाब बादल हैं, साथ साथ में देखेंगे तो यहाँ पर ये जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में बादल, उत्तराखंड में वगैरह में बादल हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में भी बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और दक्षिण उत्तर प्रदेश में भी बादल हैं, कुछ बिहार में बादल भी दिखाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी जो बादल है वो नज़र आ रहे हैं अच्छे खासे। और ये देखेंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला और कर्नाटक के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है कुछ इलाकों में अच्छे खासे बादल नज़र आ रहे हैं, यानी कि बादल यहाँ पर भी ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। पूर्वोत्तर जो देखेंगे, पूर्वोत्तर में भी बादल जो है वो अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं, आपको इसमें देख पा रहे होंगे। देखेंगे अगर नेक्स्ट 12 घंटों में यानी कि अगले 12 घंटों में कहाँ पर बारिश होगी तो पश्चिमी यूपी, उत्तराखंड, कुछ मध्य यूपी तक बारिश होगी, कुछ राजस्थान में, कुछ पाकिस्तान के, कुछ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, वहीं कुछ बिहार, पूर्वी बिहार में, कुछ छत्तीसगढ़, उड़ीसा में यहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। और बाकी वेस्ट कोस्ट पे भी वर्षा जो है वो देखने को अच्छी खासी मिल सकती है। तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना काफ़ी ठीक ठाक दिखाई पड़ने की संभावना दिखाई पड़ रही है, यानी कि अच्छी बारिश हो सकती है। 24 घंटों में देखेंगे तो वर्षा धीरे धीरे पूरे क्षेत्रों में इन्हांस होगी। हालांकि अभी फिलहाल हल्की से मध्यम बारिश ही रहेगी अगले 24 घंटों में, क्योंकि जो सर्कुलेशन है वो यहाँ से मूव करता हुआ यहाँ जाएगा, लेकिन जल्द ही 2 दिन में मूव कर जाएगा। हालांकि बहुत स्ट्रांग नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से फिर से इन क्षेत्रों में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ने की संभावना है। कई इलाकों में यहाँ पर जो है वो भीषण बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं, यानी कि तेज़ बारिश की उम्मीदें जो है यहाँ पर लगातार बनी रहेंगी। 3 दिन में देखेंगे, देखिए वही सेंट्रल इंडिया जैसा जहाँ बताया आपको कि यहीं क्षेत्रों में बारिश जो है होगी, पूरे राजस्थान, हालांकि पूरे भारत में बारिश है, कुछ पाकिस्तान के क्षेत्रों में बारिश है, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में बारिश है, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इन यूपी, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी वर्षा जो है काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। पूर्वोत्तर में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश जो नज़र आ रही है, यानी कि बारिश जो है पूरे क्षेत्र में काफ़ी अच्छा खासा बारिश है। लेकिन कितना ज़्यादा बारिश है ये देखने योग्य बातें होती हैं। तो ये जो रेड से दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश है, तो इन क्षेत्रों में सेंट्रल इंडिया में बारिश है। और नेक्स्ट 5 दिन में देखेंगे तो वर्षा जो है इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा है। बाकी पूरे क्षेत्रों में देखिए उत्तर क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी भागों में बारिश जो है वो बढ़ती नज़र आ रही होगी आपको। हालांकि कितना स्ट्रॉन्ग बारिश है ये इससे आपको पता चल रहा। यहाँ पर देखिए ये जो है लगभग नीला जो कलर है यहाँ पर 300 पार है, जो रेड कलर है यहाँ पर 80, 85, 100 मिलीमीटर बारिश जो है ये दिखाई पड़ रही है। उत्तराखंड में भी देखेंगे यहाँ पर भी जो है 300 करीब मिलीमीटर जो है वो बारिश यहाँ पर
नज़र आ रही है। 10 दिन में देखेंगे तो ये देखिए पूरे क्षेत्र में बारिश जो है काफ़ी अच्छी दिखाई पड़ रही है। तो इन क्षेत्रों में देखेंगे, देखिए ये रहा आपका, ये राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे तो 500 मिलीमीटर बारिश दिखा रहा है देखिए कई इलाकों में, और यहाँ पर दिखा रहा है 200 करीब 300 करीब मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की जा रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, जो भी होगा हम आपको आगे अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।